अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना कैसा है? क्योंकि हमारे ताल्लुक़ में बहुत सारे लोग होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं। तो क्या गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त दिया जा सकता है? जब क़ुरबानी का मौका आता है तो बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई कॉल लगा के बोल रहे होते हैं कि भाई कुछ हिसाब किताब बन सकता है गोश्त का। आज सुबह से तकरीबन कई मेरे गैर मुस्लिम टच में जो लोग हैं, कई कॉल सुबह से लोगों के आ चुके हैं कि गोश्त का हिसाब किताब बन सकता है क्या। और गोश्त में भी भैंस का नहीं चाहिए, उनको बकरे का चाहिए जनाबे वाला। समझ रहे हो? नमाज के बाद जब मैं मस्जिद से निकला तो गैर मुस्लिम औरतें गोश्त मांग रही थी। मैंने उनसे कहा सिवैयों का पैकेट दे दूं, शक्कर दे दूं, कुछ और बताओ, दाल चावल दिलवा दूं। क्या रे बेटा, क़ुरबानी का टाइम चल रहा है, गोश्त का कुछ हिसाब बन सकता है। तो मैंने कहा कौन सा गोश्त चाहिए? तो कह रही थी वो चाहिए बकरे का, बकरे के गोश्त की डिमांड है। एक हमारा गैर मुस्लिम जो मेरे कुछ काम वगैरह करता है, वो सुबह से तकरीबन 10 बार कॉल कर चुका है। उसको चाहिए भैंस, नहीं चाहिए उसको चाहिए बकरा चाहिए उसको। तो पहली बात तो आप अच्छे तरीके से ये समझ लीजिए कि क़ुरबानी का जो गोश्त है, इस पर ज़्यादा हक़ जो है ना वो मुसलमानों का है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी क़ुरबानी का गोश्त मुसलमानों को खिलाइए, अपने मुसलमान फ्रेंड्स की दावत कीजिए। हाँ, कुछ ऐसे ख़ास हमारे गैर मुस्लिम दोस्त और अहबाब होते हैं कि जो गोश्त वग़ैरह खाते हैं और इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं रखते, तो उनको आप खिला सकते हैं, ठीक है। वरना क्या चल रहा है आप लोग जानते हैं, जीव हत्या जीव हत्या जीव हत्या, पूरे मुल्क में ऐसा बवंडर मचा के रखा हुआ है। हालांकि मुसलमानों की जो तादाद है वो 20%, और इंडिया के अंदर गोश्त खाने वालों की तादाद अगर आप देखें तो तकरीबन 70 से ऊपर जाती है। दुनिया का नंबर 3 पर हमारा मुल्क इंडिया आ चुका है गोश्त को पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई करने वालों में। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये गोश्त को ट्रांसफ़र करने वाली, वो तमाम ज़्यादातर उसके जो ओनर हैं वो गैर मुस्लिम हैं और नाम कंपनियों के इस्लामी हैं। और कमाल ये है कि गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद गोश्त खाती है। आप 5 स्टार होटल में चले जाएं तो वहाँ पे हम तो दाल सब्ज़ी खा रहे होते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो फ़िश खा रहे होते हैं, चिकन खा रहे होते हैं, और जनाबे वाला बकरा खा रहे होते हैं, है ना, क्या क्या नहीं खा रहे होते हैं। फ़्लाइट में आप देखें वो आती है एयर हॉस्टेज, सर वेज नॉन वेज, तो हम तो वेज ले रहे होते हैं और दूसरे लोग नॉन वेज ले रहे होते हैं। और क्योंकि मुसलमान को तो हलाल चाहिए ना, वो अपने घर का खाएगा या हलाल खाएगा, बाकी मशकूक नहीं खाता वो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वो हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड, हर गैर मुस्लिम नहीं, वो हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो बहुत हमारे ख़ास हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि ये बंदा यार बहुत अच्छा है, ये नफ़रत की बात नहीं करता, ये हिंदू मुसलमान को बांटने की बात नहीं करता, और ये ऐसा नहीं है कि गोश्त जो है ना चुपचाप खा रहा हो और बाहर जाके कह रहा हो जीव हत्या जीव हत्या। ऐसा बंदा अगर नहीं, उसको आप गोश्त दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने मुसलमान को गोश्त खिलाएं, और गैर मुस्लिम जो मांगने वाले आते हैं उनसे पूछ लो भूखे हो भाई साहब, उसको दाल रोटी मंगा के स्विगी जोमेटो से खिलाओ, दाल रोटी खाओ भाई साहब आप। क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों का कोई भी काम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे उनके धर्म पर कोई आंच आए। उनके हम दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, उनके धर्म का सम्मान करते हैं। इसलिए पूरे मुल्क में ये आवाज़ भी उठाई जा रही है कि गाय को जो है ना वो नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुसलमानों ने पूरे मुल्क इंडिया से ये अपील की, तमाम लोगों ने ये एक दूसरे से अपील की है कि कोई भी क़ुरबानी का जानवर किसी भी तरह से ऐसे ज़िबा ना हो कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत हों। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो मांगने वाले आते हैं, ख़ास तौर पर पेशेवर आ जाते हैं, जैसे क़ुरबानी के दिन शुरू होते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं और गोश्त की बड़ी बड़ी पोटलियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल मत दीजिए, ख़ास तौर पर भिखारियों को बिल्कुल मत दीजिए। मुस्तहिक लोगों तक पहले आप अपने रिश्तेदारों में तलाश कीजिए, आपके रिश्तेदारों में जो मुस्तहिक हो उसको आप क़ुरबानी का गोश्त पहुँचाइए। अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में मांगने वालों को बिल्कुल मत दीजिए। ख़ास तौर पर जो पेशेवर भिखारी होते हैं, बड़े बड़े पोटले जो इकट्ठे कर लेते हैं, ये रेस्टोरेंट वगैरह पे जाके फिर गोश्त को सेल कर देते हैं। हाँ, जो आपके गैर मुस्लिम ताल्लुक़ वाले ख़ास हैं,
जिनके बारे में आप जानते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, तो उसकी दावत की जा सकती है। बहरहाल ख़ुलासा ये है कि गैर मुस्लिम को क़ुरबानी का गोश्त दिया जा सकता है, उसकी दावत भी की जा सकती है, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं तो वहाँ की ये कंडीशंस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। दुआओं की गुजारिश है और उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें। इतनी डिटेल के साथ मैंने आपको इसलिए बताया है कि हर मसला हर जगह अप्लाई नहीं होता है ना, इसलिए मैंने आपको डिटेल से समझाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।